मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट कृषि औजार। तो बिफोर सोइंग द सीड्स, बुआई से पहले, बीज बोने से पहले, इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स। तो ये बहुत ही आवश्यक होता है कि जितने भी क्लम्प्स हैं यानी कि मिट्टी के जो ढेले हैं उनको ब्रेक करना, ताकि टू गेट बेटर यील्ड, ताकि अपनी जो कृषि भूमि है वो अच्छी उपज के लिए तैयार हो। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। और ये कार्य अलग अलग प्रकार के अनेक औजार होते हैं, कृषि औजार, उनकी सहायता से किया जाता है। दी मेन टूल्स, और ये मुख्य टूल्स जो हैं जिनका यूज फॉर द पर्पस, और इनका यूज़ इसी कार्य के लिए किया जाता है। दी प्लो यानी कि हल, हो यानी कुदाली, एंड कल्टीवेटर, इनकी सहायता से क्लम्प्स को ब्रेक किया जाता है। नेक्स्ट है प्लो यानी हल। दी दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम। इसका उपयोग प्राचीन काल से ही किया जा रहा है। एंशियंट टाइम यानी प्राचीन काल। टिलिंग द सॉइल्स यानी कि जुताई करने में। एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, और फसल को खाद देने के लिए, उर्वरक देने के लिए, फर्टिलाइजर उर्वरक या खाद देने के लिए। रिमूविंग द वीड्स, और वीड्स को हटाने के लिए। रिमूव वीड्स होती हैं आपके बेटा खरपतवार, जो प्लांट खेत में जिनकी आवश्यकता नहीं होती, उन अनचाहे अनडिजायरेबल प्लांट को हम वीड्स बोलते हैं, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं, उनको हटाने के लिए भी प्लो यानी हल का उपयोग किया जाता है। एंड टर्निंग द सॉइल, और मिट्टी को टर्निंग करने के लिए यानी कि उलटने पलटने के लिए प्लो की ही हेल्प ली जाती है। दिस इज मेड ऑफ वुड, और ये लकड़ी का बना होता है। एंड इज ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ बुल, और इसको खींचा जाता है एक जोड़े बुल्स बैलों की सहायता से। एक जोड़ी बैलों की सहायता से इसको खींचा जाता है। एंड अदर एनिमल्स, और बुल्स के अलावा अदर एनिमल से भी इसको खींच सकते हैं, जैसे कि हॉर्स या कैमल्स यानी कि घोड़े या ऊंट के द्वारा भी इसको खींचा जा सकता है। इट इज़ कंटेन ए स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप। इसके अंदर क्या होता है कि इस प्लॉ में, हल में बेटा, कंटेन होता है एक स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर यानी कि एक मजबूत तीन कोनी आयरन स्ट्रिप यानी कि लोहे की पट्टी होती है। इट इज़ कॉल्ड प्लॉशेयर। इसको हम फाल बोलते हैं। प्लॉशेयर, PLOUGHSHARE, प्लॉशेयर यानी कि फाल, इसको हम फाल बोलते हैं इस प्लेट को। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज a long log of wood which is called a plow shaft। तो इसका जो मुख्य सिरा जो होता है वो एक लकड़ी हो, लंबी सी लकड़ी होती है, लॉन्ग लॉग ऑफ वुड, यानी कि इसका मेन पार्ट जो होता है प्लो का वो एक लंबी लकड़ी होती है, विच इज़ कॉल्ड प्लो शाफ्ट, और उस लंबी लकड़ी को हम प्लो शाफ्ट बोलते हैं, हल शाफ्ट। दिस इज देयर इज ए हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, और इस शाफ्ट के ऊपर जो दूसरा सिरा जो जोत के डंडे से जुड़ा होता है उसको हम शाफ्ट बोलते हैं। द अदर एंड इज अटैच्ड टू बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक्स, और इसके एक सिरे पर जो हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। और वन पेयर ऑफ बुल एंड ए मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लो। तो आपने यहाँ सीखा कि जो लंबी सी लकड़ी होती है उसको हम प्लो शाफ्ट बोलते हैं, और इसके एक हैंडल होता है जो वन एंड पर यानी कि शाफ्ट के एक अन्य सिरे पर होता है, उसको हम शाफ्ट बोलते हैं। एंड अदर एंड इज अटैच्ड बीम, और बीम के जो अटैच होता है एक प्लेस पर जो बुल के नेक्स पर यानी कि गर्दन पर लगा होता है बीम। वन पेयर ऑफ बुल एंड मैन कैन ईजिली ऑपरेट दी प्लो, और इसका जो एक सिरा जो होता है वो तो
बेल ऑपरेट करते हैं उनके गले के जो बीम हैं उससे, और दूसरा सिरा जो होता है वो आदमी हाथ से उसको चलाता है। दी इंडिजिनस वुडन यानी कि देसी, आजकल जो देसी लकड़ी है, इंडिजिनस यानी कि देसी, वुडन प्लो लकड़ी लकड़ी का हल, जो लकड़ी का हल था, देसी लकड़ी का हल, इज़ इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड, इसको बहुत ही तेज़ी से रिप्लेस कर दिया गया है बाय आयरन प्लो नॉडे। आजकल लोहे के हल को ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, और जो इंडिजिनस वुडन प्लग हैं यानी कि देसी लकड़ी का जो हल है उसको हटा दिया गया है आयरन प्लो की जगह। अब आप देखें कि किस प्रकार ये जो हैं, या आपको प्लो दिख रहा है यानी कि हल दिख रहा है, और ये हल, ये आपके बीम हो गया, और ये आपके शाफ्ट हैं। तो इसको इधर हम देखते हैं इसका कौन कौन सा पार्ट क्या क्या है। तो बीम, सबसे पहले आपको जो बीम है वो बीम आपको ध्यान रखना है कि जो इनकी दोनों बेलों के जो गर्दन पर हैं इसको हम बीम बोलते हैं। इसी को ये धक्का दे के इसको धक्का लगाते हैं, इसी के हम इसको अटैच कर देते हैं। ये वाला पोर्शन जो है इस बीम के बीच में सेंटर पॉइंट पर हम जोड़ देते हैं, जिससे बेल इसको खींचता है। और ये जो लंबा सा लकड़ी का जो मेन पार्ट है इसी को हम प्लो शाफ्ट बोलते हैं। और ये वाला है प्लोशेर, जो आपके लोहे की यहाँ पर आपको तिकोनी प्लेट दिख रही है ट्रायंगुलर, यही आपके प्लोशेर हैं। और ये जो पीछे वाला जो हिस्सा है ये आदमी इसको पकड़ता है और ऑपरेट करता है। तो इसके दो पार्ट को ऑपरेट करना होता है। फर्स्ट है जिसको बेल ऑपरेट करते हैं, और सेकंड ये जो है इसको आदमी पीछे से हाथ से पकड़कर इसको चलाता रहता है। तो दो जगह से ये ऑपरेट होता है। फर्स्ट जगह से बीम ऑपरेट करता है, जो बीम बेलों के गर्दन पर लगा होता है, ये बीम। नेक्स्ट है आपके, तो ये आपके प्लो हैं। यहाँ से इसको बैल की जगह, पहले जिनके बैल नहीं होते थे तो वो मनुष्य ही इसको ऑपरेट करते थे। दो जने यहाँ से इसको धक्का देते थे, खींचते थे यहाँ से, और इससे ये सारा का सारा खींचता था। और यहाँ से सेकंड पार्ट है जिसको ह्यूमन और मनुष्य ऑपरेट करते हैं। तो ये बैलों के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। और ये बेटा यहाँ पे दो सेट भी जोड़ सकते हैं अगर ऑपरेट करने वाला अच्छा हो। तो यहाँ पर दो प्लो शेड दिख रहे हैं आपको। टाइम की बचत, समय की बचत करने के लिए यहाँ पे दो प्लो शेड लगाए हुए हैं। और ये बेटा एक और अलग सा है, जैसे हम प्लो के बारे में पढ़ रहे हैं, हल के बारे में, इसके अलावा एक बेटा लेवलर भी होता है जो मिट्टी को समान करता है। ये भी एक उपकरण है, और ये भी मिट्टी के जो क्लम्स होते हैं उनको तोड़ने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है आपके, नेक्स्ट बेटा हो यानी कि कुदाली। इट इज़ ए सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड। ये बहुत ही सरल औजार हैं। इसका यूज़ किया जाता है रिमूविंग वीड्स यानी कि खरपतवार को निकालने के लिए, एंड फॉर लूजनिंग दी सॉइल। और यहाँ पर आप इस चीज़ को माइंड में रखें कि ये वीड्स जो हैं ये अनचाहे पौधे होते हैं जिनकी खेतों में बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती। इनको रिमूव किया जाता है इस हॉय की वजह से। एंड फॉर लूजनिंग दी सॉइल, और इससे मिट्टी को लूज भी किया जाता है। इट हैज़ ए लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन। और ये इसमें लकड़ी और लोहे की छड़ होती है, आयरन और वुड की, दोनों की, किसकी भी हो सकती है, लॉन्ग रोड होती है। ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बैंड प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड। और इसमें एक मजबूत और ब्रॉड, चौड़ी एंड बैंड प्लेट, तो इसमें मुड़ी हुई एक प्लेट होती है, ऑफ आयरन, लोहे की एक प्लेट होती है, इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड। तो इसके एंड पार्ट पर
ये एक प्लेट लगी होती है एक सिरे पर, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ब्रॉड, चौड़ी और मुड़ी हुई प्लेट होती है, वो इसके एक सिरे पर लगी होती है। वर्क लाइक ए ब्लेड, और ये एक ब्लेड की तरह ही कार्य करती है। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स, और इसको भी एनिमल्स की सहायता से खींचा जाता है। ये आप देख सकते हैं होई, जो ये लंबी सी छड़ है, ये यहाँ पर आपके ग्रिप लगा हुआ रहता है, हैंडल है जिसको हम ऑपरेट करते हैं हाथों से। और ये यहाँ पर जो आपको दिख रही है, ये मुड़ी हुई एक प्लेट होती है, बेंट प्लेट। ये सारी रोड है। ये यहाँ पर बीम है, जो ये बीम किसी भी पशु के गर्दन पर लगा सकते हैं इसको। अब बेटा कल्टीवेटर, नेक्स्ट है कल्टीवेटर। नाउ ए डेज प्लंगिंग इज डन बाई ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। आजकल के दिनों में जो प्लॉइंग होती है, जुताई जो होती है, डन बाई ट्रैक्टर, यानी कि ये ट्रैक्टर के द्वारा की जाती है। ड्राइवन कल्टीवेटर से ही की जाती है, ट्रैक्टरों के द्वारा। दी यूज ऑफ कल्टीवेटर, अगर हम कल्टीवेटर का यूज़ करें, सेव लेबर एंड टाइम, तो श्रम और समय दोनों की बचत हो जाती है। ये हैं आपके कल्टीवेटर। ये होता है बेटा कल्टीवेटर। नेक्स्ट, ये कल्टीवेटर बड़े बड़े भी होते हैं, जिसके काफ़ी सारे ऐसे प्लो लगे हुए होते हैं, और ये सब मिट्टी के अंदर जाते हैं और मिट्टी को ऊपर नीचे पलटने का कार्य करते हैं। ये मिट्टी के अंदर तक जाते हैं और मिट्टी को उलटते पलटते हैं। इसके अंदर बेटा की काफ़ी मात्रा में ये जो मिट्टी के आपको बड़े बड़े से पत्थर जैसे ऐसे दिख रहे हैं, क्लम्प्स, इनको भी हटाना होता है। तो ये लेवलर की सहायता से भी होता है, और 2-3 बार अगर इसको ट्रैक्टर को चलाएं तो ये आपस में ये से ठीक हो सकते हैं। नेक्स्ट है कल्टीवेटर का उपयोग इस प्रकार करते हैं। ये आपके मिट्टी जो दिख रही है, बंजर भूमि है, सारी मिट्टी को ऊपर नीचे करने का कार्य इस कल्टीवेटर की सहायता से किया जाता है, जिसमें काफ़ी समय बच जाता है किसान के लिए। क्योंकि पहले जो कार्य बैलों के द्वारा होता था, वो केवल एक राउंड में एक ही छेद करता था खेत में। अब इसकी सहायता से 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 या 6, 7 तक आपके एक साथ छेद होते रहते हैं ज़मीन में, और जिसमें नीचे की मिट्टी ऊपर आती रहती है। इसीलिए कल्टीवेटर का उपयोग करने से समय और मजदूरी की बचत होती है। अब नेक्स्ट है बेटा 1.4 सॉल्विंग, ये हम कल पढ़ते हैं।